आज की स्टोरी है द ब्लैक कैट बाय एगर एलन। जो मैं लिखने जा रहा हूं अजीब सी पर थोड़ी घरेलू कहानी है, और ये जिस बारे में है उन चीजों पर न तो मुझे बिलीव है और न ही उनके होने की उम्मीद, बल्कि मैं इसे पागलपन ही करार दूंगा अगर मैं इन सब पर यकीन करूं तो, और मेरा दिमाग भी मेरा साथ छोड़ने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पागल नहीं हूं और ना ही सपना देख रहा हूं। कल मैं मरने वाला हूं और मैं आज अपने दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहता हूं। अभी मेरा फोकस बस एक ही है, दुनिया के सामने बिना किसी कमेंट के एकदम क्लियर तरीके से उन सारे इवेंट्स की डिटेल्स रखूं जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड में होती है। लेकिन अगर इन इवेंट्स को एक एक करके देखा जाए तो मैं कहूंगा कि इन्होंने मुझे काफी डरा दिया है। मैं इन्हें बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं कहूंगा, बल्कि जो जैसा है वही बताऊंगा, क्योंकि सच कहूं तो जो मेरे लिए डरावना हो सकता है वो किसी और को बेहद मामूली बात लगे। तो मैं बताना शुरू करता हूं। बचपन से ही मैं थोड़ा दब्बू और शरीफ टाइप का इंसान रहा हूं। अक्सर मेरे दोस्त मेरे सीधेपन का मजाक भी उड़ाते थे। मुझे शुरू से ही जानवरों से लगाव था, इसीलिए मेरे पेरेंट्स मुझे तरह तरह के पालतू जानवर गिफ्ट करते थे और मेरा ज्यादातर वक्त अपने इन्हीं पालतू जानवरों के साथ गुजरता था। उन्हें खिलाने पिलाने में और उनकी देखभाल करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मेरा यह शौक हमेशा कायम रहा। बड़े होने पर भी मुझे सबसे ज्यादा मजा अपने पालतू जानवरों के साथ ही आता था। वैसे मैं बता दूं कि जानवर इंसान से ज्यादा अच्छे और वफादार होते हैं, और ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास कोई पालतू कुत्ता या बिल्ली है। बेजुबान जानवर सिर्फ आपके प्यार के भूखे होते हैं। कभी कभी इंसान धोखा दे जाता है, पर आपका पालतू जानवर कभी धोखा नहीं देगा। मेरी शादी कम उम्र में हुई थी। शादी के बाद मुझे यह देखकर और भी खुशी हुई कि मेरी वाइफ को भी जानवर उतने ही पसंद थे जितने कि मुझे। हम दोनों मिलकर उनकी देखभाल करने लगे। हमारे पास हर टाइप के एनिमल थे, गोल्डफिश, बढ़िया नस्ल के कुत्ते, रैबिट्स, एक छोटा सा बंदर और एक बिल्ली भी। अब ये जो हमारी बिल्ली है कुछ ज्यादा ही बड़ी और खूबसूरत है, और रंग एकदम काला है। तो जानवर पर एक हद तक काफी इंटेलिजेंट भी है। वैसे तो मेरी वाइफ को भूत प्रेतों पर जरा भी यकीन नहीं है, पर इस बिल्ली की चालाकी देखकर वो भी इस कहावत पर यकीन करने लगी है कि काली बिल्लियां चुड़ैल का रूप होती हैं। वैसे वो इस बात को सीरियसली नहीं लेती। मैंने अपनी बिल्ली का नाम प्लूटो रखा है। प्लूटो मेरी फेवरेट है। उसके साथ खेलने में मुझे बड़ा मजा आता है, और उसे खाना भी मैं ही खिलाता हूं। जब मैं अपने घर में इधर उधर घूम रहा होता हूं तो वो भी मेरे पीछे पीछे ही होती है। यहां तक कि जब मैं बाहर निकलता हूं तो भी वो मेरे पीछे आती है। प्लूटो और मेरी फ्रेंडशिप कई साल तक रही। इस दौरान मेरी पर्सनैलिटी में भी काफी चेंजेस आए। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी मैं ज्यादा मूडी और सेल्फिश होता जा रहा था। कई बार तो गुस्से में अपनी वाइफ को भी उल्टा सीधा बोल देता था, यहां तक कि एक आध बार उस पर हाथ भी उठा दिया था। मेरी वाइफ ही नहीं बल्कि मेरे पेट्स भी फील कर रहे थे कि अब मैं पहले जैसा लविंग और केयरिंग नहीं रहा। उनकी देखभाल करना तो दूर, उल्टा मैं उन्हें तकलीफ देने लगा था। पर प्लूटो, ये सब मैंने प्लूटो के साथ नहीं किया। उसे मैं पहले जैसा ही चाहता था। मैंने खरगोश, बंदर, यहां तक कि कुत्ते को भी पीटा था जब वो जाने अनजाने मेरे रास्ते में आते थे। मेरी शराब पीने की बीमारी बढ़ती जा रही थी। शराब के नशे में मुझ पर जैसे पागलपन का दौरा पड़ जाता था, और मेरी फेवरेट प्लूटो भी ये बात फील करती थी। वो खुद अब थोड़ी बड़ी एज की और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। एक रात शराब के नशे में चूर जब मैं घर पहुंचा तो प्लूटो मुझे देखकर दुबकने लगी। मैंने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया। उसने मुझ पर घुर्राते हुए मेरे हाथ पर काट लिया। बस फिर क्या था, मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पर किसी राक्षस ने कब्जा कर लिया हो। मैंने अपने कोट की जेब से एक चाकू निकाला, बेचारी प्लूटो को गर्दन से पकड़ा और बेरहमी से उसकी एक आंख निकाल ली। उस वक्त मैं किसी हैवान की तरह ही चिल्ला रहा था। सुबह जब मैं नींद से उठा तो मेरे होशो हवास दुरुस्त थे, पर अचानक मुझे रात की सारी बातें याद आईं। मैंने रात को प्लूटो के साथ क्या कर दिया था। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। मुझे खुद से ही नफरत होने लगी।
उस वक्त मैं क्या फील कर रहा था मैं बता नहीं सकता। बस यूं समझ लो कि अपने डर और पछतावे के गम में मैंने एक बोतल और गटक ली। कुछ टाइम बाद प्लूटो के घाव धीरे धीरे भरने लगे थे। उसकी आंख की जगह खाली गोला सा रह गया था, जो देखने में बड़ा डरावना सा लगता था। उसे अब और दर्द नहीं होता था। वो पहले जैसे ही घर में चक्कर काटती रहती थी, पर जैसे ही मैं उसके सामने आता वो डर के मारे भाग जाती। जिस प्लूटो को मैं कभी इतना प्यार करता था, आज वो मेरे पास आने से भी कतराती थी। इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता था। लेकिन फिर जल्दी ही इस दुख की जगह इरिटेशन ने ले ली, और फिर वो स्टेज आई जब मुझे किसी को टॉर्चर करने में मजा आने लगा। वो स्टेज जहां इंसान इंसान नहीं रह जाता। मुझे नहीं पता कि मेरी आत्मा जिंदा है या मर चुकी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी कोई ऐसा गुनाह या गलती नहीं की हो, जो कि उसे पता है कि उसे नहीं करना चाहिए। पर क्या हमें नियम तोड़ने में मजा नहीं आता, भले ही उसकी सजा मिल जाए? तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी आत्मा इतनी गिर चुकी थी कि अब मैं सुधर नहीं सकता था। पता नहीं क्यों, मगर इंसान अपनी आत्मा का गला घोंटकर जब गुनाह करता है तो उसे पछतावा नहीं बल्कि मजा आता है। यही हाल मेरा भी था। प्लूटो मुझे इग्नोर कर रही थी। मुझे उसका घमंड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब किसी भी तरह उसे सबक सिखाना मेरे लिए जरूरी हो गया था। एक दिन मॉर्निंग में होशो हवास में रहते हुए मैंने उस जानवर के गले पर फंदा डालकर उसे एक पेड़ की डाल से लटका दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल में उसके लिए नफरत जोर मार रही थी। आप पूछोगे कि मैंने उसे क्यों लटकाया? क्यों न लटकाता? आखिर वो मेरा पालतू जानवर है। मैं जो चाहूं वो करूं उसके साथ। और उसी रात आग आग के शोर से मेरी आंख खुली। मेरे रूम के पर्दे जल रहे थे, पूरा घर जल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं, मेरी बीवी, हमारा एक नौकर आग से बचकर बाहर निकले थे। मेरा सारा पैसा, सारी जमा पूंजी आग में जलकर स्वाहा हो गई थी। जिस दिन मेरे घर में आग लगी थी, उसके अगले दिन मैं फिर से वहां गया। एक चीज को छोड़कर मेरे घर की सारी दीवारें गिर गई थी, और वो मुझे एक कंपार्टमेंट वॉल में मिली, जो कि ज्यादा मोटी तो नहीं थी, पर घर के बीचों बीच खड़ी थी और मेरे बेड के सिरहाने की तरफ हुआ करती थी। उस हिस्से में प्लास्टर था जो पूरी तरह से जला नहीं था, और इस दीवार के पास लोगों की भीड़ जमा थी। वो सभी उस खास हिस्से को बड़ी गौर से देख रहे थे। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। मैंने भी आगे बढ़कर देखा कि क्या हो रहा है। जैसे किसी व्हाइट सरफेस पर कोई डिजाइन खोद के बनाया गया हो, ठीक ऐसे ही एक बड़ी सी बिल्ली की इमेज दीवार पर थी, और उसके गले में एक फंदा पड़ा था। इसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरी बिल्ली, जिसे मैंने घर के साथ लगे गार्डन में एक पेड़ से लटकाया था। जब आग का शोर मचा था तो इसी गार्डन में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। शायद उनमें से ही किसी ने बिल्ली के गले से फंदा काटकर उसे फेंक दिया होगा, या शायद खुली खिड़की से वो मेरे रूम के अंदर गिरी होगी। बिल्ली की बॉडी दूसरी दीवार के गिरने से उसके बीच में दब गई होगी, और दीवार के प्लास्टर पर बिल्ली की जली हुई हड्डियों से उसकी तस्वीर छप गई। हालांकि यह सिर्फ मेरा अंदाजा था। फिर कई महीनों तक मेरे दिमाग में वही सीन बार बार आता रहा। मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था, और साथ ही एक पछतावे की फीलिंग भी। मेरे हाथों एक जानवर मर गया था। ये बात मुझे खाए जा रही थी, और इस कमी को पूरा करने के लिए उसी नस्ल की, उसी रंग की एक और बिल्ली पालने की मेरी ख्वाहिश भी बढ़ती जा रही थी। एक रात मैं अचानक नींद से उठा। अचानक मेरी नजर किसी काली चीज पर पड़ी। मैं कुछ देर यूं ही उस चीज पर नजरें गड़ाए उसे घूरता रहा। मैं हैरान था कि आखिर ये है क्या। फिर मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ाकर उस चीज को छुआ। मैं जिसे छू रहा था वो एक काली बिल्ली थी, बहुत बड़ी सी, इतनी बड़ी जितनी प्लूटो थी।
इसमें कोई शक नहीं था कि मैं प्लूटो को छू रहा था, पर उसकी बॉडी पर एक भी सफेद बाल नहीं था, जबकि इस बिल्ली के सीने पर एक बड़ा सा व्हाइट स्पॉट था। जैसे ही मैंने इसे छुआ तो वो एकदम से उठ गई। मुझे देखकर जोर से म्याऊ म्याऊ करने लगी और मेरे हाथ के साथ अपनी बॉडी को रगड़ने लगी, जैसे बिल्लियां करती हैं। बिल्ली मेरे छूने से खुश लग रही थी। मुझे बिल्कुल ऐसी ही बिल्ली चाहिए थी जो प्लूटो जैसी हो। दूसरे दिन मैंने अपने लैंडलॉर्ड से कहा कि मैं इसे खरीदना चाहता हूं, तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि उसने इस बात से भी इनकार कर दिया कि उसके घर में ऐसी कोई बिल्ली भी है। पर मैंने सोच लिया था कि मैं उस बिल्ली को पालूंगा, इसीलिए मैं उसे घर ले आया। जल्दी ही ये बिल्ली हम लोगों से घुल मिल गई थी। मेरी पत्नी तो उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई थी। अपनी कहूं तो मेरे अंदर बिल्ली को लेकर फिर से वही फीलिंग पैदा होने लगी थी। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि मैं इस नई बिल्ली से भी चिढ़ने लगा हूं, जबकि मैं उसे प्लूटो की कमी पूरी करने लाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्ली जितना मेरे आसपास घूमती, उसे देखकर मुझे उतनी ही इरिटेशन होती थी। बिल्ली के लिए मेरी नापसंदगी अब नफरत में बदल रही थी। मैं जितना हो सके उससे दूर रहने की कोशिश करता था। उसे देखता था तो अपना गुनाह याद आ जाता। कुछ हफ्तों तक सब ठीक ठाक रहा। हमने उस बिल्ली का सही ख्याल रखा, पर धीरे धीरे मुझे वही सब होने लगा जो पहले हो रहा था। ऊपर से बिल्ली को जिस दिन मैं घर लाया था, अगले दिन सुबह मैंने देखा कि प्लूटो की तरह उसकी भी एक आंख नहीं है। मेरे लिए यह हैरानी की बात थी, पर मेरी वाइफ के लिए एकदम नॉर्मल। बिल्ली को लेकर उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, पर यह बिल्ली अब मुझे फूटी आंख नहीं सुहा रही थी, और वो थी कि मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। जहां मैं जाता वो वहीं चली आती थी। मैं बैठता तो मेरे पास चिपक कर बैठ जाती, मैं उठकर जाने लगता तो मेरे पैरों के बीच खड़ी हो जाती, मेरे कपड़ों पर अपने तीखे लंबे नाखून चुभाने लगती। उस वक्त मेरा दिल करता था उसे जान से मार डालूं, पर मैं वो गलती फिर से नहीं दोहराना चाहता था। सच बोलूं तो मैं उस बिल्ली से बेहद डरता था। मैं अपने डर को बयां नहीं कर सकता था। डर तो भूत प्रेतों का होता है, पर इस डर की तो कोई शक्ल भी नहीं थी। मुझे खुद पर शर्म आती है। हां, इस बिल्ली ने मुझे इतना डरा रखा है कि मुझे अब खुद पर शर्म आने लगी थी। मेरी वाइफ मुझे कई बार बोल चुकी थी कि इस बिल्ली में कुछ अजीब से निशान है। मैंने भी बिल्ली को पहली बार देखा था, तब उस निशान पर मेरा भी ध्यान गया था। प्लूटो और इसके बीच सिर्फ एक ही फर्क था, पर अब यह निशान कुछ अजीब सी शक्ल ले रहा था। यह निशान था एक फांसी के फंदे का, जो मैंने प्लूटो के गले में बांधा था। यह निशान जो मुझे मेरे गुनाह की याद दिलाता था। मेरे अंदर का इंसान एक जानवर से डर रहा था, एक जानवर जिसकी नस्ल के एक दूसरे जानवर को मैंने मार डाला था। अब यह जानवर मेरी जान का प्यासा था, एक इंसान की जान का प्यासा। पहले वाला जानवर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था, और इस वाले से पीछा छुड़ाना मुश्किल था। रात के अंधेरे में उसकी गर्म सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस होती थीं, और उसका भारीपन अपनी छाती पर। दिन ब दिन मेरे अंदर अच्छाई मरती जा रही थी। मेरी आत्मा एकदम कोयले जैसी काली हो चुकी थी। मुझे दिन रात बुरे बुरे ख्याल आते थे। मुझे अब हर चीज से नफरत हो गई थी, जानवरों से, इंसानों से, हर चीज से। और मेरी वाइफ, वो बेचारी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती जा रही थी। एक दिन मैं और मेरी वाइफ अपने घर के खस्ता हाल बेसमेंट में किसी काम से गए, तो बिल्ली भी हमारे पीछे चली आई। वो एकदम मेरे पीछे चल रही थी। तभी उसके भारी भरकम बदन से मुझे एक धक्का लगा और मैं मुंह के बल कई सीढ़ियां नीचे गिरा। मैं गुस्से से पागल हो उठा और मैंने वहां रखी एक कुल्हाड़ी उठा ली। जैसे ही मैंने कुल्हाड़ी से बिल्ली पर अटैक किया, मेरी वाइफ ने मेरा हाथ रोक लिया। अब तो मुझे और भी गुस्सा आ गया था। मैंने वही कुल्हाड़ी उसके सिर पे दे मारी। कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसे मौत की नींद सुला दिया था।
मेरे सामने उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। मैं वहीं पर सिर पकड़कर बैठ गया। इस कत्ल के बदले मुझे फांसी की सजा हो सकती है। अब मुझे किसी भी हालत में लाश से छुटकारा पाना था। मुझे पता था कि उसकी लाश को घर से बाहर ले जाना मुश्किल होगा। न रात में ना ही दिन में। कोई ना कोई पड़ोसी मुझे जरूर देख लेता। मुझे लाश से छुटकारा पाने के कई सारे तरीके सूझ रहे थे, पर कोई भी फुल प्रूफ नहीं था। एक बार तो मैंने यह भी सोच लिया कि लाश को काटकर छोटे छोटे टुकड़े करके आग में जला दूं। फिर सोचा बेसमेंट में गड्ढा खोदकर लाश काट दूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना आंगन के कुएं में लाश को डाल दूं, या फिर एक बॉक्स में पैक करके किसी कुली को बोलकर बॉक्स घर से बाहर भिजवा दूं। आखिर में मुझे एक कमाल का आइडिया आया। दीवार के अंदर लाश छुपाने से कभी किसी को शक नहीं होगा और ना ही कोई ढूंढ पाएगा। मैंने सुना था कि मिडिल एज में मॉन्क्स अपने विक्टिम्स की लाश इसी तरह दीवारों में छुपा दिया करते थे। वैसे भी ये बेसमेंट इस काम के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा था। इसकी दीवारें कच्ची थीं और जगह जगह से प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। ऊपर से यहां एकदम अंधेरा रहता था, जिसकी वजह से यहां एक नमी और सीलन सी थी। इस दीवार के अंदर खाली जगह बनी थी, शायद चिमनी या फायरप्लेस के लिए, और उस पर मिट्टी डालकर भरा गया था जो ईंटों के लाल रंग से मिलता था। इस मिट्टी को हटाकर यहां पर आसानी से लाश दफनाई जा सकती थी। एक क्रोबार से मैंने ईंटें हटाई, बड़ी सफाई से लाश को खाली जगह में लिटा दिया। फिर मैंने थोड़ा प्लास्टर तैयार किया जो पुराने प्लास्टर से मिलता जुलता था। प्लास्टर लगाने के बाद मैंने बड़ी सफाई से ईंटें लगा दी। काम खत्म होने पर मैंने दीवार की तरफ देखा। अब किसी को जरा भी शक नहीं होगा कि दीवार के पीछे एक औरत की लाश दफन है। मैंने दीवार के पास पड़ी हुई बची मिट्टी और प्लास्टर साफ किया और एक बार फिर दीवार की तरफ देखा। आखिर मेरी मेहनत काम आई, मैंने खुद से कहा। अब अगला काम था बिल्ली को ढूंढना, जो इस सारे फसाद की जड़ थी। पर वो चालाक जानवर अचानक जैसे गायब हो गया था। मैं बता नहीं सकता कि उसके ना होने से मुझे कितना सुकून मिल रहा था। यहां तक कि वो रात तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। जिस दिन से वो मनहूस बिल्ली मेरे घर आई थी, मैंने एक रात भी चैन से नहीं गुजारी थी। पर उस रात इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद मुझे खूब अच्छी और गहरी नींद आई। दूसरा और तीसरा दिन भी गुजर गया। बिल्ली अभी तक नहीं दिखी थी। लगता था बिल्ली उस रात के बाद डर के मारे हमेशा के लिए कहीं चली गई थी। अब मैं पूरी तरह आजाद था। न कोई डर था, न कोई टेंशन। मेरी दुश्मन बिल्ली से मेरा पीछा छूट गया था। मैं कितना खुश था मैं बता नहीं सकता। बेशक मुझे बार बार अपना गुनाह याद आता था, पर बिल्ली से छुटकारा पाने की खुशी भी कम नहीं थी। इसी बीच मेरे घर पुलिस वाले आए और मेरी बीवी के बारे में पूछने लगे। मैंने उन्हें एक कहानी सुना दी थी जिस पर उन्हें यकीन भी हो गया। उन लोगों ने मेरे घर की तलाशी भी ली, पर कुछ नहीं मिला। मिलता भी कैसे? कौन सोच सकता है कि कोई अपनी बीवी को मारकर उसकी लाश दीवार के अंदर चुनवा देगा? मेरे पकड़े जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए अब मुझे कोई डर नहीं था। मैं इसी गलतफहमी में जी रहा था कि अचानक चौथे दिन फिर से पुलिस वाले मेरे घर आए और मुझे ऑर्डर दिया कि मैं तलाशी में उनकी मदद करूं। मैं अभी भी कॉन्फिडेंट था कि पुलिस को कुछ नहीं मिलने वाला। घर का चप्पा चप्पा छान मारा गया। वो लोग 3 या 4 बार बेसमेंट की तलाशी लेने भी गए, पर मेरे चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। मैं पीठ पीछे हाथ बांधे बड़े आराम से बेसमेंट में चहलकदमी कर रहा था। इस बार भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। अपनी तसल्ली करके वो लोग जा ही रहे थे। मेरा दिल खुशी से उछल रहा था, पर अगर गलती से मैंने एक भी शब्द बोला तो सब किए कराए पर पानी फिर सकता था। वो लोग अभी सीढ़ियों पर ही थे कि मैंने उनसे कहा, जेंटलमैन, मुझे खुशी है कि आपका शक बेकार निकला। मेरी यही दुआ है कि आप सब सेहतमंद रहें। बाय द वे, जेंटलमैन, इस घर की कंस्ट्रक्शन काफी बढ़िया हुई है
उन्हें अपनी बात समझाने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बोले जा रहा हूं। बहुत बढ़िया और मजबूत घर बनाया है, ये दीवारें देख रहे हैं, बड़ी मजबूत हैं। और ये कहने के साथ ही मैंने एक लकड़ी का डंडा जो मैंने पकड़ा हुआ था जोर से दीवार पर दे मारा। डंडे के दीवार पर पड़ते ही ईंटें टूट कर गिरी और पीछे से मेरी वाइफ की लाश दिखने लगी। ऊपर वाला मुझे बचाइए, ये मैंने क्या कर दिया था? ईंटों के गिरते ही दीवार के अंदर से किसी की चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। फिर एक लंबी दर्दनाक चीख जो किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। डर के मारे मैं कुछ कदम पीछे हट गया। जो मेरे सामने था उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरी जुबान सूख कर हलक में अटक गई थी। मुझे लगा शायद मैं बेहोश हो जाऊंगा। खुद को संभालने के लिए मैंने पीछे वाली दीवार का सहारा लिया। सीढ़ियों पर सर्च पार्टी ऐसे खड़ी थी जैसे उनका खून जम गया हो। अगले ही पल 1 दर्जन के करीब मोटे मोटे हाथ दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे। मैं जमीन पर गिर पड़ा। एक सड़ी गली लाश हमारे सामने खड़ी थी और उस लाश के सिर पर बैठी थी एक बहुत बड़ी काले रंग की बिल्ली, जिसकी एक आंख फूटी थी और उस फूटी हुई आंख से खून बहकर उसके चेहरे पर जम गया था। मैं जमीन पर पड़ा अपने सामने खड़ी उस चीज को घूरे जा रहा था। मैंने उस दीवार में अपनी बीवी को नहीं चुनवाया था, मैंने उसमें एक हैवान को चुनवा दिया था। कुछ कहानियां बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आपको कैसी लगी आज की कहानी जरूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत जल्द एक और नई स्टोरी या एक बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।